एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट है ड्यूरिंग सीयूटी एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में कि बहुत सारे सब्जेक्ट है भैया, क्या लेना है। ठीक है, तो आसाम यूनिवर्सिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोग को सब्जेक्ट का कम्बिनेशन अभी बता देता हूँ कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू आसाम यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ये आसाम यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस में भी होगा, जहाँ आसाम यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए भी सीयूटी चाहिए। और आसाम यूनिवर्सिटी के बाहर का जितने भी कॉलेजेस है उसके लिए भी ये नियम मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये है आसाम यूनिवर्सिटी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये आसाम यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो अभी एक एक कोर्स को हम लोग समझते हैं कि क्या कौन से कोर्स पे क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो पहला जो कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड VALLB। ये आसाम यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस में, आसाम यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक कोर्स रहता है। ये है BA के साथ LLB, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है कि BA के साथ साथ आप LLB कर सकते हैं। ठीक है, तो ये BA-LLB ऑनर्स है, ये 5 साल का है इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ। ठीक है, ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं आसाम यूनिवर्सिटी में। और आसाम यूनिवर्सिटी में ये इंटीग्रेटेड BA-LLB 5 साल का कोर्स है। ठीक है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आपको CUT देना चाहिए। ठीक है, ओके, इसमें सब्जेक्ट या क्या है। इंग्लिश तो मैंने पहले ही बता दिया कि इंग्लिश एक कंपलसरी पेपर है। ठीक है, आप लैंग्वेज 2 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू NTA, बट इंग्लिश लेना ही चाहिए, मैंडेटरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मांग भी है। यूनिवर्सिटी ने पहले बताया कि मुझे इंग्लिश चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। BA-LLB में मतलब हर कोर्स में डिफरेंट मांगता है। BA-LLB में एक इंग्लिश, एक जनरल टेस्ट और एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक पेपर। दैट मीन्स इंग्लिश चाहिए, जनरल टेस्ट एक पेपर चाहिए और एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक पेपर चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2, दैट मीन्स 12 से 50% मार्क आपका लेगा, 12 से 50% मार्क, वेल एज 45% इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इसके बाद 45% इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका मार्क होगा सेपरेटली इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी इन GOI रूल, मेरिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेसिस NTA CUT स्कोर। NTA का CUT स्कोर से मेरिट में बेसिस होगा। मेरिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ NTA CUT कोड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए कि एक इंग्लिश चाहिए, एक जनरल टेस्ट चाहिए, यानी 2 डोमेन सब्जेक्ट है। ये BA-LLB का है आसाम यूनिवर्सिटी का, मतलब कोर्स लेने के लिए ये चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट और भी एक कोर्स है, जैसे एक पेपर है कि BSc B.Ed, ये भी एक पॉपुलर कोर्स है। इसमें क्या चाहिए, मैं सिर्फ उसमें क्या क्या लगता है ये मतलब बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। इसमें BSc B.Ed एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो 4 साल का एक कोर्स है। ठीक है, ये आप फिजिक्स से भी फिजिक्स के साथ भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ, जियोलॉजी, बॉटनी। ठीक है, ये मतलब आप इससे आपका ऑनर्स होगा। और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट लगेगा CUT में, एक इंग्लिश लगेगा, यानी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक इंग्लिश कंपलसरी है, 3 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट, जिनमें से candidate desiring admission to honors course physics should be physics and maths, chemistry. Candidate desiring admission to honors course in chemistry should be have chemistry. Okay, इसमें क्या बताया कि जिसमें जो लेना है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने फिजिक्स लेना चाहते हैं उसने ऑनर्स में, तो उसको डोमेन में फिजिक्स लेना चाहिए। किसी ने केमिस्ट्री लिया तो केमिस्ट्री, किसी ने जियोलॉजी तो जियोलॉजी, बायोलॉजी ने बायोलॉजी लेना चाहिए। दैट मीन्स एक डोमेन पेपर जिसका आप ऑनर्स मतलब लेना चाहते हैं, उस पेपर को आपको लेना चाहिए डोमेन में। ठीक है, है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ओके, तो ये है इंग्लिश और द डोमेन पेपर जो है उसमें जनरल टेस्ट वाला कुछ पोर्शन नहीं है। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट डिजाइनिंग एडमिशन टू ऑनर्स कोर्स बॉटनी शुड बी बायोलॉजी, शुड हैव बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। कैंडिडेट डिजाइनिंग एडमिशन टू ऑनर्स कोर्स इन बॉटनी शुड हैव बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो इसमें इंग्लिश और डोमेन पेपर और जो सब्जेक्ट ऑनर्स लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। BSc और B.Ed का ये मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन है, 2 सब्जेक्ट लेना है, मतलब 1 इंग्लिश और 3 डोमेन पेपर, 3 डोमेन पेपर। ओके, तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, ये मतलब NTA स्कोर और मार्क्स हायर सेकेंडरी के बेसिस पर मतलब होगा। ये है आसाम यूनिवर्सिटी का बात। ठीक है,
इसके बाद असम यूनिवर्सिटी में बीबीए कर कर एक कोर्स है, हालांकि हमारे जीसी कॉलेज में भी बीबीए का एक कोर्स है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉमर्स का स्टूडेंट भी ले सकता है, साइंस का स्टूडेंट, आर्ट्स का स्टूडेंट, मतलब सबके लिए यहाँ पे नहीं, ठीक है। यह 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें क्या लेना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, इसमें एक इंग्लिश है कंपलसरी, एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक रिलेटेड टू डिजायर डीएससी एंड डीएसएम। कि आपका डीएससी और डीएसएम से रिलेटेड, दैट मीन्स बिजनेस, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, इससे रिलेटेड आपको पेपर लेना चाहिए। एक इंग्लिश है और इसमें जीटी नहीं लगता। एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर डीएससी एंड डीएसएम। डीएससी मीन डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर एंड डीएसएम, ये डिग्री का पेपर है, ठीक है, उससे रिलेटेड, दैट मीन्स आपका हायर सेकेंडरी में जो अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट आपको लेना है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये बीबीए का सब्जेक्ट है। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैसे इसका एडमिशन होगा आसाम यूनिवर्सिटी के कैंपस का, ठीक है। तो ये कैंपस का है और एज वेल एज आसाम यूनिवर्सिटी अंडर के जितने भी कॉलेजेस है इसमें मतलब ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके बाद बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, दैट इज़ बीकॉम। बीकॉम के लिए ये भी 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। उसमें क्या क्या चाहिए, इंग्लिश तो कंपलसरी, यानी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 3 पेपर डोमेन है रिलेटेड टू योर डीएससी एंड डीएसएम। कॉमर्स का डीएससी क्या है, अकाउंटिंग है। ये कॉमर्स का सब स्टूडेंट का डीएससी अकाउंटेंसी रिलेटेड है, जैसे फर्स्ट सेम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड सेम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऐसे मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और डीएससी का 2 पार्ट है, 1 और 2। 2 में बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस लॉ, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस रिलेटेड, और डीएसएम में इकोनॉमिक्स रहता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लेना है। ऑफ योर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज आर मैंडेटरी। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एक इंग्लिश, एक बिजनेस स्टडीज, एक इकोनॉमिक्स और एक अकाउंटेंसी, ठीक है। और यह जीटी नहीं चाहिए, ठीक है। इसका भी मतलब कुछ प्रोसीजर या लिखवा है। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बीकॉम का है कि एक इंग्लिश, एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड टू डीएससी एंड डीएसएम। ये डीएससी एंड डीएसएम को कन्फ्यूजन मत हो, आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, ये ही आपका डीएससी और डीएसएम पेपर, ठीक है। ये डिग्री में आपको मिलेगा, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम लोग के ट्रिम हेल्पर भी यस एडमिशन प्रोसेस में इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप लोग को अगर एडमिशन मतलब एडमिशन प्रोसेस सीयूटी का जो अप्लाई प्रोसेस है उसमें अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम लोग आपको सीयूटी के अप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो इसके बाद जो है बीए, आसाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट कैंपस में जो बीए का कोर्स है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, उसमें क्या लगता है, ये एनी सब्जेक्ट हो सकता है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स, ओके। इसमें भी समझना चाहिए कि एक इंग्लिश पेपर कंपलसरी है, हम लोगों ने पहले देखा कि इंग्लिश कंपलसरी पेपर, ठीक है। इसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर डीएससी एंड डीएसएम। डीएससी दैट मीन्स अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से आपका मतलब आपका ऑनर्स करना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए डोमेन में। अगर आपको इकोनॉमिक्स से लेना है तो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मतलब डीएससी पेपर से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है वो लेते हो, ठीक है। और डीएसएम पेपर जैसे इसमें इकोनॉमिक्स भी आता है, इसके फिलोसॉफी भी आता है, जैसे मतलब लॉजिक तो नहीं है, फिलोसॉफी भी आता है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट जो डीएसएम से रिलेटेड वो आप ले सकते हैं। तो इसमें मतलब ज़्यादा मेन टॉपिक है कि मेन बात है कि इंग्लिश एक लेना है और 3 डोमेन पेपर डीएससी और डीएसएम में आपको जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना है ये सब्जेक्ट तो लेना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बीए का मतलब मेन पार्ट। तो आपको मतलब बंगाली नहीं मिलेगा, या बहुत सारे स्टूडेंट का बंगाली मतलब बोलेगा, बट ये एक लैंग्वेज पेपर है, ये आपको नहीं मिलेगा। अब वो उस पोर्शन में डोमेन पोर्शन में, ठीक है, उसमें डोमेन सब्जेक्ट लेना है, डीएससी और डीएसएम से रिलेटेड पेपर जो, ठीक है। तो ये है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का बीए का जो मतलब इसमें भी जीटी नहीं लगता। जीटी सिर्फ पहले जो वीएलएलबी उसमें मतलब लगता है, ओके। तो इसके बाद बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक भी पॉपुलर कोर्स है आसाम यूनिवर्सिटी का। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। उसमें भी सब्जेक्ट कैसे, इंग्लिश और यानी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू डीएससी और डीएसएम। डीएससी और डीएसएम से रिलेटेड, डीएससी मीन्स आपको जो पेपर में ऑनर्स करना है, ओके, ये आपका मेन पेपर है, मेजर पेपर है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये मेन मेजर, और डीएसएम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको 3 डोमेन पेपर लेना चाहिए। इसके बाद बीएससी, ठीक है, फाइनली बीएससी बैचलर्स ऑफ साइंस, ये भी 4 साल का प्रोग्राम है।
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें भी इंग्लिश लेना चाहिए, यानी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू डीएससी एंड डीएसएम। दैट मीन्स अगर आपको फिजिक्स में आपका ऑनर्स करना चाहिए तो मतलब ऑनर्स करने का इच्छा है तो आपको फिजिक्स लेना चाहिए डोमेन में। अगर आपको केमिस्ट्री का इच्छा है तो केमिस्ट्री ऐसे मतलब ले सकते हैं। जिसका डीएससी मीन्स मेन पेपर, जो मेजर पेपर आप उससे मतलब अपना फर्दर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो पेपर है। तो ये था कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आशा है कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही इजी कॉम्बिनेशन दिया है, इतना टफ नहीं है। और ज़्यादातर पेपर में असम यूनिवर्सिटी ने जीटी मतलब मैंडेटरी नहीं किया, ठीक है। तो ये है आज का जो वीडियो है, वो मतलब डिफरेंट स्ट्रीम्स का हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है।